आए 25 साल से रह रहे, इस बिजनेस को लगभग 9 साल से कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा फैंटास्टिक ये बिजनेस। पता है आपके जीवन में बड़ा मतलब अच्छा चीज दिखाएगा ये बिजनेस आपके जीवन में। कहते हैं ना कि वो सारा चीज ये भर देगा। कहते हैं कि जीवन तो है लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन बेरंग होता है, पता ही नहीं होता है। देखिए मेरा जीवन बड़ा बेरंग था, टीवी मिस्त्री का काम करते थे, क्या जीवन होता है बताओ, सोच के कल्पना करो। टीवी में कहीं कोई भी बन सकता है, नमूना होता है, यस या नो? लेकिन जब ये डीटीएम आया तो मेरे जीवन में रंग भर दिया। बिहार के रहने वाले लोग यहाँ कहा करता था। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, पता है क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर से कोई चीज पैदा ना हो, जब तक हमारे अंदर से एक कारण पैदा ना हो, जब तक हमारे अंदर से एक वजह पैदा ना हो, तो मुझे करना क्यों है, तो दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। कहा करता था। और थैंक यू डीटीएम, थैंक यू प्लेटफॉर्म। अभी मुकेश भाई ने क्या बताऊं, जो मैं बताने वाला था मुकेश भाई सारा चीज बता पढ़ी लिखे का मैं याद करके आते हैं, मुकेश जी बता दिया। यस या नो? लेकिन एक बात याद रखना, जब हमारे जैसा आदमी भी कम पढ़ा लिखा है याद करके आता है, किसी तरह से आप लोगों के सामने में बोल के जाता है और इस बिजनेस की सच्चाई पर है, जरा आप लोग अपने बारे में सोचना। नए साल आ रहा है, सब कुछ नया है, नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह, नया गोल रखना आप लोग अपने जीवन में। और एक बात सोचना, यदि संजीव जी जैसे साधारण लोग, कम पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस की सच्चाई में जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? इस मंच से आपको ये नहीं बताऊंगा कि खूब मेहनत करना है, मैं बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि खूब सलाम लिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आज मैं एक दो बस मतलब की बात बताने चाहूंगा, एक दो टिप्स देके जाऊंगा। पढ़ा लिखा जाता नहीं, किससे कह रहा हूँ, लालू जी के जमाने में के पास क्या था, हिंदी में भी मिस्टेक होगा, अंग्रेजी में भी मिस्टेक होगा, पैसा बनाना ठीक है जी, पैसा बनाना खूब बढ़िया काम है। सिर्फ कोरोना काल में, पहले वाला कोरोना आया था ना, लोग कोरोना से डर शामिल करता, वेलकम कोरोना। अरे बच गए हो ना, दिक्कत क्या है? यस या नो? सब जानते हैं कोरोना से बचा कैसे जाएगा। और वेलकम कोरोना, पहला कोरोना आया 32 लाख, दूसरा कोरोना आया 40 लाख, अब तीसरा आ रहा है ये। सिर्फ एक चीज बता के जाऊंगा, आप लोग करना क्या। बहुत सारे लोग सोचते होंगे 31 तारीख को सेलिब्रेशन, 1 तारीख को सेलिब्रेशन, हम लोग का भी बात चल रहा है ना, केक भी काटा होगा, बहुत सारे लोग रात में केक काटा होगा। यस अच्छा 12 बजे काटे आप लोग, 12 बजे के बाद 12 बजे काट दिया। हम लोग बताओ बढ़िया करते थे काटना नहीं है तो केक क्यों काटना है? यस या नो? यस। आज सिंपल सा टिप्स देके जाऊंगा, कोई ज्यादा मोटिवेशन का बात नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट में हम लोग हंस खेल के जाएंगे। यहाँ पर ये याद रखना, यदि हम हंस सकते हैं ना, यस चला टेंशन मत, विश्वास हासिल अपने ऊपर। यस मैं तो कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। और यदि आप अपने बदलने का, बहुत सारे लोग पता है, बहुत सारे लोगों को सोचने का भी औकात नहीं होता कि हमारा माफ नहीं होता। आज हम कितना कमा रहे हैं? 15,000 20,000, कितना कमा रहे हैं? 15,000 और 20,000 25,000, इसका एक एवरेज होता है। यस या नो? इससे ज्यादा सोचने का हमारे अंदर दम ही नहीं होता। आज मैंने कुछ लीडर को फोन किया, मैंने कहा डायरी में लिख लेना, इतना लेवल लेना है। यस या नो? भाई सर इतना बड़ा टारगेट कैसे दे रहे हैं? यस या नो? बात को समझ पा रहे हो? यस। टारगेट तो लिखा है, हमें अपने औकात को बढ़ाना है। यस। बढ़ाना है। नया साल क्यों आता है पता है? पुराना साल बीत गया, तो बहुत सारा हमने गलती किया। क्या गलती किया? जो करना था वो नहीं किया, जो हमें स्टैंडिंग मोड पर रहना था वो नहीं रहा, जो स्टैंडिंग ऑर्डर में रहना था वो नहीं रहा, जिस बच्चे को खूब पढ़ना था नहीं पढ़ा। बच्चे जो है जो पढ़ने वाले हैं, जिसको खूब पढ़ना था अच्छा नंबर नहीं लाया। हमारे जैसे बिजनेस में जो डीटीएम करने वाले हैं, खूब प्लान करना था नहीं किया, लेकिन वो तो बीत गया ना। अब उसके बारे में चिंता क्यों करना? परमात्मा बोले कि चल बेटा तेरे को एक चांस और देता हूँ। क्या बोले परमात्मा? चल बेटा तेरे जीवन में एक चांस और देता हूँ। और उन सब पे परमात्मा ज्यादा मेहरबान है जिनको चांस पे चांस दे रहते हैं, लेकिन चांस को मिस मत करना दोस्त, मौका समझ लेना। फिर से ये 1 तारीख आया है, 365 दिन है हमारी जिंदगी में। 365 दिन में आपको क्या रेजोल्यूशन लेना है, क्या सोचना है? जो भी मैंने पास्ट में नहीं किया, मेरा लेवल आना था, कौन सा लेवल आना था? 8वां आना था,
साल में कौन सा आना था, 7वां आना था, कौन सा आना था, 6वां आना था, कौन सा आना था, 10वां आना था, नहीं आया। ये 365 दिन दिया दोबारा परमात्मा ने, फिर से मौका दिया है। ये 8वां नहीं, इस बार 10वां करके दिखाएंगे। कुछ ज्यादा मत सोचना, सिर्फ ये सोचना है कि हमने पास्ट में क्या नहीं किया, अब हमको रेजोल्यूशन क्या लेना है वो करना है। लेकिन ऐसा नहीं, इसे पिछले साल के हमने रेजोल्यूशन लिया था, नहीं लिया था, करके दिखाएंगे। लेकिन फिर से वही दिन, वही रात, वही कंपनी, वही सब। यस या नो? और फिर से हम नहीं कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये 365 दिन तो चला जाए, क्योंकि परमात्मा हमेशा मौका देते हैं। देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटी चले गए पिछले साल, लता मंगेशकर। यस या नो? तो मैं ज्यादा बात नहीं बताना चाहता, उनकी बातें दिखाने को है। कहाँ दिया परमात्मा ने लता मंगेशकर क्या? चाहे कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे कितने भी ऊंचाई पे हो, परमात्मा हमेशा नहीं, आप लोगों को दिया है। थैंक यू बोलो, सुबह उठो और बोलो थैंक्स गॉड कि आपने मुझे 1 साल और दिया, और इस 1 साल में करके दिखाएंगे। यस यस, इस 1 साल में वो करके दिखाएंगे जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। यस, क्या इतना जल्दी ले सकते हैं? यस, इसमें 2 टिप्स बताओ, बता दो क्या? यस, देखिए यदि आप लोग तैयार हैं तो बताऊंगा मैं। सिर्फ 5 मिनट, कितना? 5 मिनट। और सबसे पहला टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टिप्स, आज हमारे बहुत सारे यहाँ पे हमारी बच्ची भी है जो स्टूडेंट है, और आज माहौल बदल लेना दिमाग का, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिमाग का माहौल बदल लेना। सबसे पहला चीज क्या है दुनिया में? सबसे पहला चीज क्या करना है? मैं एक जगह क्वेश्चन लिख के आप लोगों को बताया था, एक जगह एक छोटी सी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और उसमें मैं बताया था, और यहाँ भी आप लोगों को बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। अपने आपसे एक सवाल पूछिए, क्या पूछ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ। यदि आपको जवाब आता है कि आप कर रहे हो, बच्चे हो, तो पूछो अपने आप से कितना देर पड़ेगा। यदि आप डीटीएम कर रहे हो, सच में डीटीएम कर रहे हो, तो अपने आप से पूछिए सुबह से लेकर शाम तक आपने कितना प्लान, सुबह से लेकर शाम तक आपने अपने बिजनेस को कितना समय दिया। और यदि आपका जवाब आता है यस, आज मैंने सही समय दिया, उस दिन को आपने डायरी में लिखना, और सुबह से लेकर शाम तक आपने उस दिन को कैसे बनाया, कैसे बिताया, उस समय को आपने कैसे जिया, इसको जरूर लिखना, और प्रयास करना कि दूसरा दिन भी वैसा ही होगा। दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूँ, माहौल। ये माहौल क्या पता है? हम क्यों इस मीटिंग होना जरूरी है? तुम घर पे रह जाते हो, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपके दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि सक्सेस मिलता है। यस, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिला सकता है। माहौल बहुत फर्क डालता है इंसान के जीवन में। यदि एक आदमी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता है, याद रखना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सक्सेस ही सक्सेस को देखता है, और दूसरा होता है जो सक्सेस को नहीं देखता, जो एवरेज होता है, इसको एवरेज कहते हैं। यदि आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपके दिमाग को आपको माहौल देना पड़ेगा। माहौल क्या है? आपको के माहौल क्या है सर? ये माहौल से क्या होगा? एटमॉस्फेयर क्या है? मैं आपको एटमॉस्फेयर थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे इंडिया में, एक बच्चे चाइना में। चाइना वाला बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी बोलूं, और इंडिया वाला बच्चा सोचता है कि मैं चाइनीज बोलूं। देखो बताइए, दोनों को सीखा है तो डिफिकल्ट है कि नहीं? नामुमकिन नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है या नहीं है? लेकिन यदि चाइना वाले बच्चे को इंडिया ले आया जाए बचपन में ही, और इंडिया वाले बच्चे को बचपन में ही चाइना में छोड़ दिया, उसको सिखाने की जरूरत पड़ेगी? अपने आप ही सीख लेगा। यस या नो? इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं। यदि आपको सक्सेस लेना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको सक्सेस लेना है आपको क्या करना पड़ेगा? माहौल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने संगत को चेंज करना। संगत आपको घर में बैठे नहीं मिलेगा। संगत आप बाहर जाओगे ऐसे भेड़िए बैठे हुए, आप बाहर जाओगे ऐसे एवरेज इंसान बैठा हुआ है जो कहेगा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। ऐसा मौका मिलता है उस मौका को जियो, छोड़ो मत, चाहे समोसा मिले या ना चाहे मिठाई मिले या ना मिले। मेरी बात को समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि वही बताया जाएगा
कि आप कितने पावरफुल हो, वही बताया जाएगा कि आप सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 रुपया कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, वही आपको बताया जाएगा और वही ये दिखाया भी जाएगा आपको कि आपका जीवन सिर्फ 20,000 रुपया के लिए घर नहीं छुपा है, आपका जीवन सिर्फ 25,000 रुपये के लिए आपको माँ बाप से दूर नहीं किया है, आपका जीवन को कहीं और भी ले जाने के लिए रोज कम हो रही है, रोज कम हो रही है। हमारे माँ बाप के हिसाब से रोज कम हो रही है। इतने दिन में हमको सफल होकर दिखाना है, इतने दिन में हमको उस ऊंचाई पर जाना है जहाँ की लोग देखता है इतना बढ़िया कपड़ा, इतना बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, इसका बात समझ पा रहे हो? ये सब चीज आपको करना है और आप कर पाओगे। आप सिर्फ क्या करना है, पहला चीज नोट कर लिया आप लोगों ने, पहला चीज एटमॉस्फेयर। आपने कसम खाना है, रिजर्वेशन को बात छोड़ो, लोग रोज लेते हैं रिजर्वेशन, रोज जाना है। आज दारू पीने वाले रात में खूब पिया हुआ सोचा नहीं अब 1 तारीख से हाथ भी नहीं लगा, फिर चलाएगा। क्यों पता है? उसके अंदर विल पावर ही नहीं है, उसके पास माहौल ही नहीं है, उसके पास ऐसा भीड़ नहीं है, उसके पास डीजे जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। रोज तोड़ेगा, अपने बच्चे के सर पे हाथ के पर लेके कसम खाएगा और फिर दूसरे दिन तोड़ देगा। यस या नो? मेरे को पता है क्यों, क्योंकि उसके पास कोई मेंटर नहीं है। हमारी टीचर में एक से एक मेंटर है। आप हो जाओ, एक बात कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ माहौल, और माहौल के लिए जब भी आपको लगे मत करना ज्वाइन, मैं जितने भी लोग हैं मैं सबको कहता ज्वाइन मत करना, आप आपके रहना यहाँ एक दिन देखना आप जो काम कर रहे हो ना उसमें बहुत आगे जाओ, बन जाओगे या किसी फैक्ट्री का मालिक बनोगे। बस ऐसा माहौल चाहिए, अपने दिमाग को ट्रेन करो, आपको करना क्या है। क्योंकि मैंने कई बार आपको दिमाग के ताकत को बताया, मैंने उदाहरण दिया, यहाँ से दौलतपुर जाना तो कैसे जाएंगे भैया, बस से या मोटरसाइकिल से या कार से, और यहाँ से बिहार जाना तो कैसे जाएंगे, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। यस चलो, दिमाग कौन दे रहा जवाब? अमेरिका जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, जवाब कौन दे रहा है? दिमाग दे रहा है ना साहब। ये दिमाग का ही खेला है कि आदमी कोई अमीर बनता है और कोई आदमी गरीब बनता है। क्या माहौल, दूसरा चीज बता दो क्या, अपॉर्चुनिटी। अब सब मैं हमेशा कहता हूँ, यदि बिल्ली भूखी हो और चूहा सामने से जा रहा हो, बिल्ली इंतजार करेगी क्या? नहीं। क्या करेगी? यस चलो, मैं ये बात क्यों कहता हूँ, क्योंकि यदि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला और आपने उसको छपा चाहिए, और जिंदगी बदलने से रोक कौन सकता है? मैं आपको कहानी बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक बच्चा था, उसके अंदर पैशंस नहीं, उसको लगता था कि कब मेरा जीवन बदल जाए। वो तो ठंडा है लेकिन पसीना निकला, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना तो पूरे घर ही आ जाता सही। फिर मुझे दुनिया नहीं दिखाई देता। वो बच्चा गया उस महात्मा के पास, साधु के पास, बोला महात्मा जी मुझे जिंदगी बदलना है, कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बताओ जिससे मैं अपना जिंदगी बदल, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा यत्न ना करना पड़े। बोले बच्चे कोई बात नहीं, सारा मंत्र बता देंगे, ऐसा मंत्र बता देंगे कि सीधा सफलता पे जाए। लेकिन मेरा एक बगीचा है, उसमें जो सबसे सुंदर फूल है उसको तू तोड़ के ला, सबसे सुंदर फूल याद रखना। और एक कंडीशन है, जब मेरे बगीचे में तो आगे बढ़ता जाएगा, तो जब तू आगे बढ़ जाएगा तो पीछे वाला फूल सुंदर होगा तो उसको तोड़ना नहीं है, मतलब पीछे मुड़ के नहीं तोड़ना, आगे बढ़ के जो सबसे सुंदर फूल है बोला। पता बस ये छोटा सा काम दिया, ये तो यूं मैं चुटकी बजा के कर। वो बगीचा गया, जैसे कि आपको पहला फूल ही बड़ा सुंदर मिला, घर को सुंदर फूल, इधर भी सुंदर फूल, पहला फूल क्या उसको सुंदर मिला। वो सोचा यार जो पहला फूल सुंदर है तो आगे भी तो सुंदर होगा, और आगे बढ़ा और सुंदर मिला, सोचा और आगे जाएंगे और सुंदर मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या था, पीछे नहीं आना है मुड़ के। और जब आगे चलता गया तब लास्ट में उसने बुझाया और बिना फूल ये महात्मा के पास आया। बोला महात्मा जी क्या हुआ बेटा? बोला महात्मा मैं तो फूल तोड़ने ही वाला था, लेकिन मैं सोचा ये अच्छा नहीं, इससे भी अच्छा और आगे होगा, और उस अच्छे के चक्कर में मैंने सारे अच्छे लोग छोड़ दिया, खाली हाथ। बेटा यही सफलता का राज, यही आदमी तेरे लिए मंत्र दे। कभी ये मत सोचना कि इससे बढ़िया भी मौका और आएगा, जब आएगा तो देख लेंगे। यस चलो, यदि पहला एक फूल सुंदर था उसको तुमको अपने हाथ से, कभी तो तुम्हारा हाथ आज खाली आया,
आज याद रखना, कभी मत सोचना कि और आगे कुछ होने वाला है। अरे सर इतना बढ़िया है ना। यस 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 यस। अब किस स्कूल का तलाश कर रहे हो? जहां आप देख रहे हो टीवी मैकेनिक का सब कुछ होल सोल चेंज हो गया। यस या नो? यस। पढ़े लिखे कम है, यस नो डिग्रियां मार के सीख लिए। सच बात बताओ, मैं बार बार कहता हूँ, कभी इस बात का चिंता मत करना कि आप कितने पढ़े हो या कितने पढ़े नहीं हो। हमेशा इस बात का चिंता करना कि आपको आगे कौन चीज लेके जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बेटी डीएवी पास आउट है और पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता था, और मेरी वाइफ पहले भी कभी इंग्लिश बोलते हैं वहाँ, आपको क्या समझ में आएगा? अरे समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, मैं अपने बेटी से समझ लूंगा, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में तो जाना है ना। बच्चे को ये ना लगे कि पेरेंट्स आया, ऐसा ही टाइम होगा, कोट पेंट पहन के बढ़िया सा परफ्यूम मार के चले जाते और सबसे आगे बैठते। मेरा हमेशा आदत रहा है सबसे आगे बैठे। टीचर का हिम्मत ही नहीं होता था पूछे कि सब पढ़े लिखे। यदि आपके पास पर्सनैलिटी आ जाए, क्या मजा लगे, कोई आपसे पूछ दे। अभी हम लोग रोड पे चलेंगे तो पूछेगा कितना पढ़े लिखे हो? पढ़ाई लिखा गया सब उधर। आगे क्या आया? पर्सनैलिटी। आगे क्या आया? तो बढ़िया पर्सनैलिटी चाहते हो? यस। आप लोग फैक्ट्री में काम करते होंगे, हाँ, या कभी जाते होंगे, आपके जब मालिक आता होगा तो बढ़िया कोट पैंट टाइप पहन के आता, मैनेजर आता होगा तो आपको लगता होगा यार काश मैं भी मैनेजर होता। अरे आज बन जाना, डीटीएम ज्वाइन कर लो। समझ रहे हो? यस। एक चीज और लास्ट में बता दूं क्या? यस। उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। अच्छा मजा आ रहा है क्या आपको? यस। लास्ट बता दूं क्या? यस। कंफर्ट जोन। स्पेलिंग बता देना सर क्या होता है मुकेश जी? कंफर्ट जोन क्या होता है? हिंदी में क्या होता है इसका मतलब जानते हैं? आरामदेह जिंदगी, सुविधाजनक जीवन जिसको बोलते हैं। यस, पता है ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, मार देता है ये इंसान। अब वो इसे कंफर्ट जोन क्या है? आज एंड्रॉइड फोन आ गया ना, बच्चे के पास स्मार्टफोन, उसको पढ़ा के दिखाऊं ना, पता गेम खेलेगा। यस चलो, यस। गेम खेलेगा। और बड़े बड़े लोगों के पास भी है, पता है वो लोग क्या करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। यस या नो? यस। अरे और नाम ले लो, और नाम ले लो, चलता जाएगा। ये सारी दुनिया में सब कुछ है उसमें। अब बेंच पे पड़ा हुआ है, ठंडा का टाइम है, चाय आ रहा है, मोबाइल चल रहा है, समय कब चला है पता लगेगा क्या? भाई साहब यदि कंफर्ट जोन का मैं तो जस्ट एक उदाहरण दिया आपको। दो हमारे डीटीएम के लीडर है, उदाहरण देता, फिर पता लगा आपको कंफर्ट जोन क्या है। जब तक इंसान इससे नहीं निकलेगा वो अपनी जिंदगी ऊंचाई पे जा ही नहीं सकता या नोट करवा सकता है जीवन का। मैं लास्ट में इसलिए बताया यस। ये करवा सकते हैं जीवन। हम पता है 15,000 के नौकरी पर लगे, कोई भाई बड़े भाई ने लगा दिया, चाचा ने लगा दिया, दोस्त ने लगा दिया, लगे हुए हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं। अच्छा साल में एक बार दिवाली आया, होली आया, गाँव चले जाते हैं, गाँव से आ जाते हैं, बस यही जीवन है। यस चलो, मैक्सिमम मैं कहूँगा 95% का यही जीवन है। 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया जोड़ लिया जी, गाँव गया जी, 10-15,000 रुपया का कपड़ा अपने लिए ले लिया, जूते अपने लिए ले लिया, 10-15,000 के परिवार के लिए ले गया, गया जी 10-20,000 रुपया दे दिया, उधर से आया उधार लेके आ गया। प्लीज सॉरी, माफी चाहता हूँ साहब, करवा सकते हैं। यदि किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो माफ करना। मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जॉब को जलील नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इस कंफर्ट जोन को जलील कर रहा हूँ। ये कंफर्ट जोन अब पता है फिर से आएंगे, फिर से लग जाएंगे। क्यों? कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना दिमाग में, कुछ करने को सोचा नहीं है ना। हम ये थोड़ी सोच के आते हैं कि गांव से आप फिर दोबारा जा रहे हैं, फिर से गांव जाना पड़ेगा, फिर गांव से आएंगे, फिर माँ बाप फिर रोएगी। अंदर से आपकी माँ यदि आपको विदा करती होगी तो रोती होगी साहब। अंदर से आपकी पत्नी यदि विदा करती होगी तो रोती होगी साहब। आपके बच्चे जब आप बच्चे को देख के आते होंगे शायद आपके आंख से भी आंसू गिरने वाला होता है, आप रोक लेते होंगे। किस लिए? फिर से वही 15,000 का कमा लीजिए, सालों साल क्या ऐसा ही जीवन चलेगा? क्या लगता नहीं है कि करते करते कितना बुढ़े हो जाएंगे? क्या लगता नहीं है कि हमारे बर्थडे में फिर पावर नहीं होगा, दम नहीं होगा? क्या हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम कुछ अच्छा सोच सकें?
क्या हमारी औकात इतनी नहीं है कि कंफर्ट जोन को तोड़ सके? क्या हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि हम कुछ आगे बढ़ सके? है या नहीं है ये बताओ? यदि कंफर्ट जोन में रहेंगे, यदि मोबाइल चलाते रहेंगे, यदि ड्यूटी से आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ड्यूटी मत करो, ड्यूटी करो। यदि 6 बजे छुट्टी होती है तो सर ड्यूटी में 2 दिन प्लान कर लो ना। मैं हमेशा कहानी बताऊंगा, दोबारा मैं आपको इस मौके पे कहानी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज साल का शुरुआत है, आज आपके अचीवमेंट का शुरुआत है, आज आपके नए जिंदगी का शुरुआत है। नए साल का मतलब नया जिंदगी, नया दिन का मतलब नया जिंदगी, नया सवेरा। आज आपके जीवन में फिर से नया सवेरा आया है, आज आपके जीवन में फिर से 365 दिन है, आज आपके जीवन में वो बात फिर से करने का मौका है। साहब एक बड़ा लेवल लो, अपने गांव में जाओ, सेट हो जाओ, वहां के लोगों को लेवल दिलवाओ, विदेश घुमाओ, मनाली घूमो। साहब अभी हम लोग बात करते आ रहे थे, अटल टनल की दूरी 30 मिनट की है, यहाँ आदमी 5-5 घंटे में पार कर रहा है। क्यों? सैलानी का भीड़ लगा हुआ है घूमने वाले का, जो वो स्नोफॉल देखेंगे वहां पे। अच्छा कितने लोग देखना चाहते हैं स्नोफॉल? सभी देखना चाहिए। पक्का क्या है? देखिए हम लोगों ने तो कई बार देखा है, कई बार देखा है। आप लोग देखना चाहते हैं क्या? आज वादा करना अपने आप से, इस कंफर्ट जोन को तोड़ देना है। एक प्लान करने के बाद ठंडा लगता होगा ना? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़े दिलवा देंगे, वहां मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक प्लान के बाद अभी ठंडा का मौसम है, सर्दी का, यदि ठंडा लगता होगा तो लगने दो उसको। क्यों? क्योंकि आगे बर्फ में भी तो जाना है। कंफर्ट जोन को तोड़ दो। मैं कहानी सुनाने वाला था। एक बार क्या हुआ जी कि एक चेला के साथ एक गुरुजी है जो महात्मा जी निकल रहे थे। एक बार उनको क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा दिखा कि एक मकान है और वहां पे चारों तरफ जो है सो खेत भरा हुआ है। उनको प्यास लगा तो चेला से बोला कि जाओ बेटा पानी मांग के देखो। एक ही देखा, चारों तरफ खेत था, एकदम से खाली खेत भरा हुआ था और एक मकान था वहां पे खंडर सा बना हुआ। चला गया पानी मांगने के लिए, तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी और चेला दोनों थे, उधर से पानी लेके निकले। एक परिवार, उस परिवार में 2 बच्चे और वाइफ हस्बैंड, और गुरुजी देखे तो गुरुजी को पानी पिलाया, बड़ा आदर के साथ पानी पिलाया जाता था उस समय, जैसे तो गुरुजी को पानी पिलाया। गुरुजी ने पानी पिया और उनसे पूछा ये इतना जो खाली जमीन है किसका है चारों तरफ? बोला गुरुजी दे रहा है। बोला फिर इसमें खेती बाड़ी नहीं करते हो? बोला नहीं, फिर आपका काम कैसे चलता है? बोला गुरुजी मेरे पास एक भैंस है, उसको पूरे दिन जो हम लोग जो मिलके जो है तो खिलाते पिलाते हैं, शाम और सुबह दूध निकालते हैं, दूध को बेच लेते हैं, तो उससे गुजारा हो जाता है। ज्यादा करने की जरूरत क्या है? इंसान को चाहिए क्या? रोटी कपड़ा और मकान, है या नहीं? हम इतना नहीं चाहते गुरुजी कि हमको खूब हम परेशान होना नहीं चाहते। गुरुजी समझ गए बीमारी को, गुरुजी समझ गए कंफर्ट जोन। क्या समझ गए गुरुजी? लेकिन गुरुजी को पानी पिलाया था, गुरुजी का एहसान उतारना। क्या करना था? एहसान उतारना। गुरुजी चला को बोले बेटा आज नहीं जाना यहाँ से, आज यही डेरा डालेंगे, आज यही रुकना है। गुरुजी का आदेश तो आदेश होता। चेला ने डेरा डाला। आधी रात हुई, गुरुजी चेला को जगाए, उठ बेटा। बोले गुरुजी क्या बात है? बोले इसके भैंस को खो बड़ी पहाड़ी से गिरा के मार। बोला गुरुजी, चेला का मतलब शरीर जो सन्न रह गया। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं? जो पानी पिलाया, जो हमारा इसका रिस्पेक्ट किया, उसका एक ही सहारा था जीवन का, उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन आदेश पास। बोले गुरुजी ऐसा जघन्य पाप? बोला हाँ कर दे। भैंस खोला जी, पहाड़ी से गिरा के मार दिया। चलेंगे तुम? गुरुजी चला, उनका दल चला गया रात को। लेकिन वो चेला जो गिरा के मारा था ना, उसके आत्मा पे बोझ किस चीज का? हमने एक आदमी का रोजी रोटी छीन लिया। क्या बोझ था साहब? एक आदमी का हमने रोजी रोटी छीन लिया। जब वो चेला सक्सेस हो गया अपने जीवन में, एक अच्छे ऊंचाई पे पहुंचा, तो उसको पाप भोगना था। बोला कि पता नहीं उस परिवार का क्या हो गया होगा। जाते पास परिवार से मिल के आया, मिलने के लिए अपने गाड़ी से, बड़ी लंबी सी गाड़ी थी। आया तो देखा वो मकान ही नहीं, जो जगह था खाली पड़ा हुआ, चारों तरफ हरियाली हरियाली, कहीं सेब का, कहीं अंगूर का, कहीं लीची का, कहीं आम का बगीचा, चारों तरफ हरियाली हरियाली। उसको लगा कि वो मर हर गया होगा, हाँ अपना सारा कुछ बेच के निकल गया होगा। तो बेचारा मायूस होके कि एक के साथ हमने जीवन के साथ खिलवाड़ किया, अपने छाती पे पत्थर रखे उजा रहा। तो देखा कि एक आदमी अपने बगीचा में पानी डाल रहा है, तो सोचा कि पूछ ले उससे। तो गया पूछने के लिए उससे कि तू उत्सुकता पूर्वक की जिसमें पहले जिसका था प्रॉपर्टी वो कहाँ गया आदमी, जहाँ से पूरे परिवार में था। तो जैसे वो उस बंदे के पास गया जो अपना पौधे में पानी दे रहा था,
वो पानी छोड़ के उसके चरण में गिर। अच्छा, बोला आप पहचाने नहीं? बोला नहीं। बोला मैं तो वही किसान हूँ जिसके पास आप पानी पीने आए। आपने एक रात पानी क्या पिया, मेरा तो जिंदगी बदल गया। बोला ऐसा क्या? बोला मेरा एक भैंस था, वो पहाड़ से गिर के मर गई, पता नहीं कैसे। अब मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था, इतना सारा खेत था तो मैं खेती करना शुरू कर दिया, और परमात्मा का शुक्र है, उस गुरु जी का कृपा है कि आज इस शहर का मैं सबसे अमीर हूँ।